जय शिव शंकर। श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को सावन शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। शिव भक्तों के लिए यह दिन बेहद ही खास माना गया है। इस दिन शिव भक्त व्रत रख भोलेनाथ जी की आराधना करते हैं, लेकिन शिवरात्रि व्रत बिना इस व्रत कथा को पढ़े या सुने अधूरा माना जाता है। इसीलिए श्रावण मास की इस कथा को ध्यान पूर्वक पूरा सुने। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक वन में एक भील रहा करता था, जिसका नाम गुरुद्वार था। वह वन में रहने वाले प्राणियों का शिकार करके अपने परिवार का पालन करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन वह शिकार करने वन में गया। उस दिन उसे दिन भर कोई शिकार नहीं मिला और रात भी हो गई। तभी उसे वन में एक झील दिखाई दी। उसने सोचा, मैं यही पेड़ पर चढ़कर शिकार की राह देखता हूँ, कोई ना कोई प्राणी यहाँ पानी पीने अवश्य आएगा। यह सोचकर वह पानी का पात्र भरकर बिल्व वृक्ष पर चढ़ गया। उस वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। थोड़ी देर बाद वहाँ एक हिरनी आई। भील ने जैसे ही हिरनी को मारने के लिए धनुष पर तीर चढ़ाया, तो बिल्व वृक्ष के पत्ते और जल शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार रात के प्रथम पहर में अनजाने में ही उसके द्वारा शिवलिंग की पूजा हो गई। तभी हिरनी ने उसे देख लिया और उससे पूछा कि तुम क्या चाहती हो। वह बोला, मैं तुम्हें मारकर अपने परिवार का पेट भरूंगा। यह सुनकर हिरनी बोली कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, मैं उन्हें अपनी बहन को सौंप कर लौटाऊंगी। हिरनी के ऐसा कहने पर शिकारी ने उसे छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद उस हिरनी की बहन उसे खोजते हुए झील के पास आ गई। शिकारी ने उसे देखकर पुनः अपने धनुष पर तीर चढ़ाया। इस बार भी रात के दूसरे प्रहर में बिल्व वृक्ष के पत्ते व जल शिवलिंग पर गिरे और भगवान शिव की पूजा हो गई। उस हिरनी ने भी अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रखकर आने को कहा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। थोड़ी देर बाद वहाँ एक हिरण अपनी हिरनी की खोज में आया। इस बार भी वही सब हुआ और तीसरे प्रहर में भी शिवलिंग की पूजा हो गई। वह हिरण भी अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर आने की बात कहकर चला गया। जब वह तीनों हिरनी व हिरण मिले, तो प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण तीनों शिकारी के पास आ गए। सबको एक साथ देखकर शिकारी बड़ा खुश हुआ और उसने फिर से अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, जिससे चौथे प्रहर में पुनः शिवलिंग की पूजा हो गई। इस प्रकार वह भील दिन भर भूखा प्यासा रहकर रात भर जागता रहा और चारों प्रहर अनजाने में ही उससे भगवान शिव की पूजा हो गई और शिवरात्रि का व्रत संपन्न हो गया, जिसके प्रभाव से उसके पाप तत्काल भस्म हो गए। सूर्योदय होते ही उसने सभी हिरणों को मारने का विचार त्याग दिया। तभी शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने शिकारी को मोक्ष प्रदान किया। इस प्रकार अनजाने में किए गए शिवरात्रि व्रत से भगवान शंकर ने शिकारी को मोक्ष प्रदान किया। जय शिव शंकर।